आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 टीके के विकास की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने किया अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे की कंपनियों का दौरा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने लिया अस्पताल में वैक्सीन के परीक्षण का जायजा। और देश में पहली बार पन्ना में शुरू हुई गिद्धों की रेडियो टैगिंग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 टीके के विकास और निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा के लिए इस टीके को बनाने वाली अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे की कंपनियों का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद में जाइडस काडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी के टीका विकास संयंत्र का दौरा किया। श्री मोदी ने वैज्ञानिकों से टीके के बारे में जानकारी हासिल की। प्रधानमंत्री ने कंपनी के वैज्ञानिकों के साथ बैठक की और टीका विकास प्रक्रिया, परीक्षण और इसके समय के बारे में समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने इसके बाद हैदराबाद की जिनोम वैली में स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा कर टीके के उत्पादन के बारे में मौके पर जानकारी हासिल की। श्री मोदी टीके के सफल परीक्षण के बाद इसकी आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था के बारे में विचार विमर्श किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे ईपीएफओ से जुड़े लगभग 35 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। ये फैसला कोविड-19 महामारी और बुजुर्गों के इससे प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा है कि इस साल अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई 15% बढ़कर $30 अरब हो गया है। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया के लिए दुनिया भर में शुरू किया गया अभियान जोर पकड़ रहा है और दुनिया के लिए भारत को औद्योगिक केंद्र बनाने की राह पर है। प्रदेश के प्राकृतिक पर्यटन स्थल हनुवंतिया में देश भर के सैलानी नौका विहार और प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले रहे हैं। इन दिनों इंदौर, हैदराबाद, दिल्ली, महू, खंडवा और अन्य शहरों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। दिसंबर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां जल महोत्सव का शुभारंभ कर सकते हैं। हनुवंतिया में दिसंबर-जनवरी के समय जल महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें आप पतंगबाजी, पैरामोटरिंग, हॉट एयर बलून, बोटिंग आदि गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी ने बताया कि जल महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। कोरोना दिशा निर्देशों के अनुसार जल महोत्सव शुरू किया जा सकता है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। राज्य में अब तक 1,83,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पीपुल्स अस्पताल में वैक्सीन की परीक्षण प्रक्रिया का जायजा लिया। कटनी में नियमों का पालन न करने वाले व्यक्तियों पर 100 रुपए और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले व्यक्तियों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। जिला अस्पताल रायसेन का निरीक्षण कर भोपाल संभागायुक्त कविंद्र कियावत ने मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं और उपचार संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिवपुरी जिले में रोको टोको अभियान के तहत आज कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने पोहरी के आजीविका सह प्रशिक्षण केंद्र समूह की महिलाओं को संकल्प दिलाया और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कही। गुना नगरीय क्षेत्र में मास्क नहीं लगाने वाले 64 लोगों को अंबेडकर भवन स्थित अस्थायी जेल में रखा गया। सतना में 13 संक्रमित मिले हैं। वहीं विदिशा में कंटेनमेंट जोन बनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अशोकनगर में 9 लोग संक्रमित मिले हैं।
सॉफ्टबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और टीकमगढ़ निवासी निशांत जैन ने प्रधानमंत्री के कोविड-19 के खिलाफ जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने, समय समय पर हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है। मेरा नाम निशांत जैन है। मैं टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं सॉफ्टबॉल का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो आपको पता है कि अभी 90% रेट है जो रिकवरी रेट हो चुका है, बट हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। तो यही अपील है मेरी कि आप लोग कृपया करके ध्यान दें कि जैसे कि आप कभी बाहर जाते हैं तो अपने हाथों का खास ध्यान है कि आप कहीं उल्टी सीधी चीज़ ना छुएं। और जैसे किसी से सामान लेते हो, किसी शॉपकीपर वगैरह हो गए, तो उन लोगों से आप 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क जरूर पहन के रखें। ग्वालियर जिले में एंटीबॉडी सीरो सर्वे की तैयारियां चल रही हैं। शहर के सभी 66 वार्डों में 10,000 व्यक्तियों के परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आगामी 15 दिनों में परीक्षण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। ग्वालियर में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कोरोना के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा और ग्वालियर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तैनात विशेष अधिकारी संजय दुबे ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मेडिकल सुविधाओं को और बेहतर बनाने की सलाह दी। उन्होंने आम लोगों को जागरूक करने के लिए रोको टोको अभियान, मास्क की वैक्सीन है और भाफ है तो आप है जैसे अभियान चलाने की सलाह दी है। संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना ने बैठक में सभी जिला कलेक्टरों को अपने अपने जिले में सभी संसाधनों की गणना करने के निर्देश दिए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व न सिर्फ बाघों बल्कि गिद्धों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। अब यहाँ बाघों की तर्ज पर गिद्धों की भी रेडियो टैगिंग की जा रही है। देश में गिद्धों की रेडियो टैगिंग का ये अनूठा और महत्वपूर्ण प्रयोग देश में पहली बार हो रहा है। इसका उद्देश्य गिद्धों के रहवास, प्रवास के मार्ग और पन्ना लैंडस्केप में उनकी उपस्थिति आदि की जानकारी जुटाना है। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने बताया है कि गिद्धों की रेडियो टैगिंग का कार्य भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून से आए विशेषज्ञों की टीम की देखरेख में किया जा रहा है। गिद्धों के बारे में यह भी कहा जाता है कि गिद्ध बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं। ये देश से दूसरे देश तक की दूरियां ये लोग पूरा करते हैं। इसी का अध्ययन करने के लिए कि गिद्ध कैसे रहते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व में और कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उनके प्रवास के मार्ग क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने WII के साथ में, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के साथ में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। फाइनल बुधवार को होगा। कल पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रन से हरा दिया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय, 3 T20 और 4 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 73वें अंक में कल प्रादेशिक समाचारों में आप सुनेंगे निवाड़ी की एक ऐसी महिला की कहानी जो अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही है। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव 29 दिसंबर को होगा। इसके लिए उपाध्यक्ष भी चुना जाएगा। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अब 3 विधायकों सहित 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव दिसंबर के पहले सप्ताह में होंगे। रतलाम में सामाजिक कार्यकर्ता जय वर्मा ने सृष्टि समाज सेवा समिति और तेजस्वी दल के सहयोग से वंचित वर्ग की युवतियों और महिलाओं में 1500 सैनिटरी नैपकिन पैड निःशुल्क वितरित किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 टीके के विकास की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने किया अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे की कंपनियों का दौरा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने लिया अस्पताल में वैक्सीन के परीक्षण का जायजा। और देश में पहली बार पन्ना में शुरू हुई गिद्धों की रेडियो टैगिंग। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।